हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ना मुझे कुछ अजीब सा सपना देखा मैंने, जो शुरू में मुझे लगा कि बहुत कितना स्वीट सा, कितना प्यारा सा सपना है। बट एक्चुअल में वैसा कुछ था नहीं। चीज़ें बिल्कुल अपोजिट और बहुत ही हॉरिफिक होने वाली थी, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो सपना मेरी एक्स का था। मैंने सपने में देखा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मेरे साथ है और हम दोनों ट्रैकिंग पे जा रहे हैं एक माउंटेन एरिया में, जो जहाँ पे पूरी सड़कें ऐसे घुमावदार होती है ना माउंटेन्स में, वैसी घुमावदार घुमावदार सड़कें थी। दोनों तरफ चीड़ के, और सड़क की दोनों साइडों पे चीड़ और देवदार के पेड़ थे, और शायद सफ़ेदे के पेड़ होते ना, यूकलिप्टस, उसके भी पेड़ थे। तो मैं और वो उन सड़कों पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। उसने कहा कि मुझे माउंटेन का पीक से ना व्यू देखना है पूरे शहर का, और डूबते हुए सूरज का। शाम का टाइम था और हम उस पहाड़ की चोटी की तरफ निकल गए। तो मैंने क्या देखा पता है? मैं सब ठीक चल रहा था, मतलब मुझे लगा, क्योंकि शुरू में तो वो मेरे साथ ही चल रही थी, पैदल थी, तो हम आराम से चढ़ रहे थे। लेकिन फिर उस थोड़ी देर बाद ना उसने कहा, यार मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा, तो मुझे अपने पीठ पे बिठा लो। ऐसा कुछ बोला नहीं उसने, मतलब मैं एडवांस में आगे की बता रहा हूँ स्टोरी, सॉरी। तो मतलब मैं आगे ही जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो उसके ना नीज़ पे दर्द हो रहा था, तो मेरे मन में आया कि मैं उसे पीठ पे बिठा लेता हूँ। बोला ठीक है बेबी, कोई बात नहीं, ये लो तुम बैग अपने बैग पे लगाओ और मैं तुम्हें अपने बैग में उठा लेता हूँ, पिगी बैग राइड की तरह। मैंने उसे बोला कि तुम मेरी पिगी बैग राइड देता हूँ मैं तुमको, तुम बैठ जाना और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो बैठ गई मेरी पीठ पे और हम चलने लगे पहाड़ की तरफ। तो थोड़ी देर चलने के बाद ना मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे वहाँ का मौसम वैसे ठंडा था, पहाड़ों में जैसा मौसम होता है सुहावना सा, ठंडा ठंडा। लेकिन उस जब वो मेरी बॉडी पे चढ़ी ना, उसके बाद से मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही थी। तो शुरू में तो लगा मेरे को कि नॉर्मल है, ठीक है, वो मेरे से बॉडी टच है तो शायद बॉडी की हीट की वजह से ऐसा लग रहा है, हल्का सा गर्म फील हो रहा है। बट ज़्यादा गर्म फील हो रहा था और धीरे धीरे ना उसका वज़न बढ़ रहा था, बहुत बढ़ रहा था। तो मुझे लगा शायद ये ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो ग्रेविटी की वजह से, और थक तो रहा ही हूँ मैं, ऊंचाई की तरफ जा रहा हूँ, तो इस वजह से शायद मुझे उसका वज़न ज़्यादा लग रहा है। मेरे को आदत भी नहीं है ऐसे किसी को पिगी बैग राइड देने में। तो मैंने उससे बोला, नहीं मतलब मैंने बोला नहीं, मतलब ये मैं अभी बोल रहा हूँ कि फ़क मैं नहीं, बोलना नहीं है। और मैंने उसे बोला भी नहीं ये चीज़ की, जान तुम बहुत भारी लग रही हो। उसको बुरा लगेगा ना यार, एक तो उसके घुटनों में भी दर्द है, और मैं उसको ये बोलूँगा कि जान तुम भारी लग रही हो तो शायद बुरा मान जाए। तो मैं बोला कोई नहीं यार, सह लेते हैं, थोड़ी दूर तो है। तो मैं उसको पीठ पे बिठा के लेके जा रहा था और ऐसे चले जा रहा हूँ बस किसी तरह। तो थोड़ी दूर ना आगे एक बूढ़े बाबा टाइप के बुज़ुर्ग से, वो कुछ, मतलब वो वहाँ के लोकल लग रहे थे। वो गांव में कुछ चीज़ें जैसे लोकल प्रोड्यूस होते हैं ना, वो वहाँ पे बेच रहे थे। जैसे कोई बेरियाँ थी, कुछ फालसा टाइप की चीज़ें, और क्या, हाँ कुछ इसी तरह के छोटी छोटी फल, मलबेरीज़, और वो काले वाले जो बेरीज़ होते हैं वो प्लम टाइप की चीज़ें, छोटी छोटी जो भी उनके वहाँ पाई जाती हों छोटे पौधों में से। वैसे उन बाबा ने बोला, हेलो बेटा, रुक बेटा, सुन,
मुझे लगा सामान के लिए बोल रहे हैं, मैं उनको अवॉइड करके चलने लगा, नहीं बाबा ठीक है, हम आते हैं, आते टाइम लेंगे, आप अभी आते हैं। तो बोला नहीं बेटा रुक रुक रुक। वो मेरे पास आए भाग के और मेरे को आके मेरे सर पे ना ऐसे कुछ मंत्र टाइप का ऐसे हाथ, अपने कपड़े अपने हाथ में उनके कुछ माला और कपड़ा था, उसको जल्दी से अपने हाथ में मुट्ठी में भरा और मेरे सर पे ऐसे घुमाने लगे, सर के मुंह के सामने सर पे घुमाया, कई बार हाथों को घुमाया और कुछ बड़बड़ ऐसे बड़बड़ाने लगे। और बोल के फिर जैसे उन्होंने वो चुप हुआ ना, वो शांत हुए, वैसे मेरे को मेरा बोझ हल्का लगने लगा, ठंडा और हल्का लगने लगा, मुझे बॉडी पूरी मुझे शांत लगने लगी। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ उस टाइम, मैं कुछ बोलने लायक नहीं था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था मैं। तो बाबा ने फिर बोला कि किसे लेके जा रहा था तू, कौन कौन थी तेरे पीछे, पता है तेरे को? मैं बोला बाबा मुझे नहीं पता, मेरे साथ बोला नहीं। मैं बोला भाई बाबा मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने पीछे देखा ना, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी वहाँ पे। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अजीब सी लग रही है डिस्कस करने में आप लोगों से, बट फिर भी तो मैंने बौखला गया हूँ मैं अभी। कैसे कैसे सपने आते यार मुझे, डैम। तो मैं बाबा को बता रहा था कि बाबा मेरी गर्लफ्रेंड है वो, लेकिन मैं पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था वहाँ पे। तो बाबा ने बोला अबे तेरी कोई गर्लफ्रेंड कोई नहीं थी, पिशाच थी वो, पिशाच तेरे पीठ पे बैठा था, तेरा खून पी रहा था, तेरे गर्दन में दांत कड़ाए हुए थे उसने। मैं बोला क्या? मैं हैरान हो गया भाई। मैंने अपने गर्दन को ऐसे छुआ, वहाँ पे एक छोटा सा वुंड, छोटी सी ना चोट की निशान टाइप की थी मेरे पीठ गर्दन पे, कंधे से जस्ट ऊपर शोल्डर के लेफ्ट साइड में। मैंने छुआ वहाँ पे कट, बिल्कुल ताज़ा कट और खून के छोटे छोटे धब्बे। मैं वहाँ बैठ गया भाई, मैं सर पकड़ के, ये क्या? मैं बोला बाबा कैसे ये क्या? बोल नहीं पा रहा था मैं। तो बाबा ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और मेरे को ना थोड़ा दिलासा दिया, थोड़ा शांति सी हुई मेरे को। और मैं वहीं पे बाबा के साइड में, उनकी दुकान के साइड में बैठ के, बैग वैग वहीं साइड में पड़ा रख के वहीं बैठ गया मैं। और मेरे को कुछ अंदाज़ा भी नहीं कि मेरी जो एक्चुअल वाली गर्लफ्रेंड है वो कहाँ है। मैं वहाँ बेसुध पड़ा हूँ और बस बैठा हूँ और मैं हैरान हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल फटी सी है। और बस मैं समझ नहीं आ रहा मैं वहाँ पे क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, बस वहाँ बैठा हूँ मैं। बस बेवकूफ़ी की तरह। और चिंता भी हो रही है मुझे कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, उसके बारे में चिंता हो रही है। यार बहुत बहुत बेकार सपना था यार। शुरू में कितना अच्छा था, लास्ट में